हरियाणा में सीईटी के एग्ज़ाम हैं और इसको लेकर तैयारी सरकार की पूरी है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा जी हैं। सर, चूंकि स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहे हैं और स्कूलों को किस तरह की हिदायत दी है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, आसानी से अपने एग्ज़ाम दे सकें? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में कई बार इस विषय को लेकर मीटिंग हुई है। उन्होंने रिव्यू लिया है और जिस भी तरह के व्यवस्थाएं इन एग्ज़ाम्स के वक्त करनी होती है हमने टोटल की है। परिवहन की व्यवस्था है, अंदर बैठ के आराम से बच्चा अपना एग्ज़ाम दे दे, उसकी आवश्यकता जो पड़ती हैं वो सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। तो आज भी मैं कुछ सेंटर्स के सामने से जब निकल के आया तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कैसे पहुँचे। उनका जब हम अपने व्हीकल से आए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम गवर्नमेंट व्हीकल से आए हैं। तो कुल मिला के सब लोग खुश थे और इसी खुशी में मैं अपनी शुभकामनाएं भी उनको दूंगा कि आप अपने सपनों को साकार करें, समृद्ध बनें और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। एक खास दिन और है आज, कारगिल दिवस है। शहीदों को हर कोई नमन कर रहा है। आप किस तरह याद करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं? देखिए, 1999 में जिस तरह का पाकिस्तान ने छद्म युद्ध शुरू किया, भारत की भूमि पर कुदृष्टि डाली, अपनी सेना को आतंकवादियों के साथ मिलाकर भारत पर जो उन्होंने गलत दृष्टिकोण के साथ अटैक किया, उसको आज भारत के जवानों ने जो उनको खाक किया, जो उनको मिट्टी में मिलाया, उसको याद करने का दिन है। कारगिल की जो गौरव गाथा है, जो वीर गाथा है, उसको हर हिंदुस्तान को याद रखनी चाहिए, जाननी और समझनी चाहिए। वो इसलिए कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवानों ने इस युद्ध को जीता, बहुत विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी संधि का उल्लंघन किया और अपने घुसपैठिए और सैनिकों को हथियारों से लैस करके भेज दिया। अब हमारा जवान नीचे खड़ा है -डिग्री पे और वो ऊपर हैं। अब ऊपर से कंकर भी फेंकोगे तो गोली की तरह लगता भाई। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारे जवानों ने जो पाकिस्तान को धूल चटाई, जो उसको भगा भगा के उसका खात्मा किया, जो उनके मंसूबे थे उन मंसूबों को नाकाम किया, ऐसे बहादुर हमारे भाइयों ने, हमारे देश की सेना के जवानों ने भारत की ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। उसकी संप्रभुता को, उसकी अखंडता को, उसकी एकता को बरकरार रखा, अपने प्राण दे के, अपना बलिदान दे के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को ये पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि भाई किस तरीके से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, और हम लोग खुले वायुमंडल में सांस तो ले पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, कौन है इस सब चीज़ के पीछे और वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, किन परिस्थितियों में जीते हैं। और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी सेना पे गर्व है। शायद दुनिया में ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं होगा जितनी बहादुरी के साथ कारगिल के युद्ध को भारत की सेना ने जीता। मैं ऐसे तमाम जो इस युद्ध में मेरे भाई, जिन्होंने इस भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने बलिदान दी, जिन्होंने शहादतें दी, ऐसे सब मेरे भाइयों को और तमाम सेना के ऐसे अधिकारी और जवानों को जो आज भारत माँ की रक्षा के लिए खड़े हैं और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर हैं, जिनका संकल्प भी है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन करता है कुछ और भी दूं, ए देश की माटी तुझे। ऐसे मेरे हर बहादुर जवान को
सलूट है, प्रणाम, नमस्कार है उनको। जो हमारे बलिदान जो हुए, जो शहीद हुए 1999 के इस छद्म युद्ध में, ऐसे सब बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम और सल्यूट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल टांडा जी, जिन्होंने कई विषयों पर सूरज समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।